तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो इससे पहले जो है आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में भारत के परिचय को पढ़ा था, भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ा था, और जो हमारे भारत की बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, इसके बारे में भी आपने पढ़ा था कि किन किन देशों से सीमा साझा करती है, जो तटीय राज्य इनके बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, तो अब जो हमारा चैप्टर है ये क्या है, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, यानी भारत को जो है किस प्रकार से जो है प्रकृति के द्वारा जो है बांटा गया है। हालांकि इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था, जो आपको पार्ट 1 के तौर पर उसको समझ सकते हैं, जहां पर आपको भारत का मैप बनाकर समझाया गया था कि भारत के भौतिक विभाजन को अगर हम देखेंगे तो उसे 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिनमें से सबसे पहले आपने पढ़ा था उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में, दूसरा आपको जो था वो मैदानी क्षेत्र था, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र था, चौथा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र था, पांचवा तटीय क्षेत्र, और छठा आपको द्वीप समूह। ठीक है, तो अब इन छवों को बारी बारी से आपको पढ़ना है, जिनमें से आज जो आपको पढ़ना है पहले वो पढ़ना है उत्तरी पर्वत श्रृंखला को। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उत्तरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो जब हम पर्वत श्रृंखला को पढ़ेंगे तो पहले इसके विभाजन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उत्तरी जो पर्वतें हैं इनका विभाजन किया गया है। ठीक है, तो इनका विभाजन किस प्रकार से है और कौन कौन से आपको पर्वत के बारे में पढ़ना है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो हमारा जो उत्तरी पर्वत है, ठीक है, तो ये भारत का उत्तरी इलाका का जो आपका मैप है वो बनाया हुआ है, जो आपके लिए जो है काम आ सकता है। पूरा मैप नहीं बनाया गया है ताकि जगह कम ले। ठीक है, और जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो उत्तर का मतलब क्या है कि हम जब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब राज्यों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम उत्तरी पर्वतों का विभाजन करेंगे तो ये 2 आधार पर इसका विभाजन होता है। एक है आपको श्रेणियों के आधार पर। ठीक है, तो एक क्या है आपको श्रेणियों के आधार पर। श्रेणियों के आधार पर, श्रेणी किसे कहते हैं? हाँ, लगातार एक। ठीक है, तो पिछली क्लास में आप लोग को बताया गया था कि जब जो पर्वतें होती है अगर वो एक श्रृंखला में हो, ठीक है, एक क्रमबद्ध तरीके से हो, तो उसके समूह को हम क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, या पर्वत श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, तो श्रेणियों के आधार पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा जो पढ़ेंगे ये है आपको क्या, प्रादेशिक विभाजन को। ठीक है, दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, प्रादेशिक विभाजन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रादेशिक विभाजन में आपको हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें प्रादेशिक विभाजन की तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये कितने भागों में है? 4 भागों में। कौन कौन सा है? तो एक है आपको कश्मीर हिमालय। ठीक है, एक आपको क्या है, कश्मीर हिमालय, या इसी को पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो पहला आपको क्या हो गया, कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, जो दूसरा आपको है इसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। ठीक है, इसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो इसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। ठीक है, और जो यहाँ पर आपको चौथा है ये कहलाता है असम हिमालय। क्या कहलाता है? असम हिमालय। ठीक है, तो ये प्रादेशिक रूप से जो है 4 भागों में आपको हिमालय को बांटा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये कैसे बांटा गया है तो इसके लिए हिमालय का एक और डायग्राम बनाएंगे जहां पर आपको मुख्य हिमालय के बारे में बताएंगे और वहां पर आप जानेंगे कैसे कैसे इनका विभाजन हुआ है। ठीक है, तो इनका विभाजन जो है वो है, ये है नदी के आधार पर, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, अभी डायग्राम बनाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, कि जो सिंधु नदी होती है सबसे पश्चिम में बहती है। ठीक है, तो सिंधु नदी, और उसके बाद आपको सतलुज नदी, जिसे हम लोग सतलुज नदी भी कहते हैं। तो सिंधु और सतलुज के माध्यम से जो है आपको कश्मीर या पंजाब हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आपको
काली नदी है, ठीक है, तिस्ता नदी है, ठीक है, दिहांग नदी है जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये सब जो है बाकी हिमालय का विभाजन करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या करते हैं कि डायग्राम बना हुआ तो इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या है कि आपको श्रेणी के आधार पर जो है विभाजन को समझना पड़ेगा। श्रेणी के आधार पर जो है हमारा जो हिमालय है इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। जिनमें से पहला जो है वो है आपको ट्रांस हिमालय। पहला क्या है? ट्रांस हिमालय, ठीक है। इस ट्रांस हिमालय को जो है पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? पार हिमालय, ठीक है। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है आपको यहाँ पर 3 श्रेणी को पढ़ना है, ठीक है। जिनमें से जो पहला है वो है काराकोरम। पहला क्या है? काराकोरम, ठीक है। दूसरा है आपको लद्दाख, ठीक है। दूसरा क्या है? लद्दाख, ठीक है। और जो तीसरा है वो है आपको जास्कर। तीसरा क्या है? जास्कर, ठीक है। हालांकि इसकी एक और श्रेणी है जिसे हम लोग कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं, लेकिन ये जो है वो भारत में नहीं है, ये तिब्बत में है। कहां पर है? तिब्बत में। हाँ, चाइना का जो भाग है आपको तिब्बत, ठीक है। तो वहीं पर ये कैलाश पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसलिए कैलाश के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में पढ़ना है। लेकिन बाय चांस कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कैलाश पर्वत श्रेणी जो है वो किस हिमालय का भाग है, तो वो है आपको ट्रांस हिमालय का भाग। किस हिमालय का है? ट्रांस हिमालय का, ठीक है। तो अब इसको जो है पहले यहाँ डायग्राम पर समझेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे ऊपर अगर हम बात करें, यहां पर जो है आपको पामीर की गांठ है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको? पामीर की गांठ, ठीक है। इसे पामीर की ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। ये है आपको पामीर की गांठ या पामीर की ग्रंथि से कहते हैं, ठीक है। और एक सवाल यहां से आपको पूछा जाता है एग्जाम में, विश्व की छत किसे कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए किसे विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है। तो पामीर की जो गांठ है इसी को विश्व की छत कहा जाता है, विश्व की छत। हाँ, अब बता रहे हैं, ये जो पामीर की गांठ है, ठीक है, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का इंडिया वाला भाग ऊपर की ओर जा रहा था और यूरेशियन प्लेट जो है वो नीचे की ओर आ रहा था, जो पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया गया था, तो दोनों के टकराने से ही क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो जो यहाँ पर बीच में भूसन्नति वाले क्षेत्र थे, तैतीस सागर वाला क्षेत्र था, ठीक है, उसी से हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो जो यूरेशियन प्लेट वाला हिस्सा था उसका जो निचला हिस्सा था उसे भूसन्नति का उप सन्नति कहा जाता है, ठीक है। तो उसी के माध्यम से क्या हुआ? पामीर की गांठ का निर्माण हुआ और इसी से आपको जो है 4 पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है। जिनमें से आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है क्या? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो आपको पामीर की गांठ से हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ट्रांस हिमालय को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ सबसे ऊपर में, ठीक है, सबसे ऊपर में जो ये आपको पर्वत श्रेणी एक दिखेगा, ठीक है, ये आपको जो है काराकोरम है। क्या है? काराकोरम, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय जो हम पढ़ते हैं, तो ट्रांस हिमालय जो है ये आपको बटा हुआ है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में भारत में। जबकि हम कुल कह देंगे तो क्या है? 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो कैलाश को हम छोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जो ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, जो हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भूसन्नति के कारण जो है प्लेटों के टकराने से जो है हिमालय का निर्माण हुआ। इस हिमालय के निर्माण में जो है आपको पामीर की गांठ जो है इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। यहीं से आपको ट्रांस हिमालय वाला जो हमारा भारत का हिस्सा है वो इसी का अंश है, इसी का हिस्सा है। इसलिए कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांस हिमालय जो है वो किसका भाग है, तो वो यूरेशियन प्लेट का भाग है। तो ट्रांस हिमालय बनने से पहले क्या था? ये किसका भाग हुआ करता था? पामीर की गांठ का, ठीक है। इससे एक और पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पर निकलती है जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कुनलुन पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये आपको है कुनलुन पर्वत श्रेणी। ये आपको जो है
कहां पर है? चाइना में है। कहां पर है? चाइना में। ठीक है, ये हमारे भारत में नहीं है, चाइना में है। ठीक है, और जब हम यहाँ आप उत्तर पश्चिम में आएंगे तो यहीं से एक और आपको पर्वत श्रेणी निकली हुई है। ठीक है, लोकेशन सेम है क्या पर्वत का लोकेशन बना है? हाँ बिल्कुल उसी प्रकार से है, जैसा आपको बताया जाए उसी प्रकार से है। यहाँ पर आपको है हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। ठीक है, डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि लोकेशन को आप देख सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है? इसी से जुड़ा हुआ आपको हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ आपको कुल्लून पर्वत श्रेणी है, और इसी से जुड़ा हुआ आपको क्या है? ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ये तीनों आपको जो है पामीर की गांठ से ही जुड़ा हुआ है। तो जो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी हम देख रहे हैं, ठीक है, ये सब आपको पामीर की गांठ का ही भाग है। इसलिए पामीर की गांठ को विश्व की छत कहते हैं। ठीक है, इसका एक और पर्वत श्रृंखला आपको है सुलेमान, जो आगे जाके क्या आपको पाकिस्तान में मिल जाता है। ठीक है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपको सुलेमान पर्वत श्रेणी है, वो भी इसी का भाग है। ठीक है, पामीर की गांठ का। तो पामीर की गांठ का ही जो है ये 4 पर्वत श्रेणियों का भाग है। ठीक है, तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, कुल्लून पर्वत श्रेणी, ठीक है, ट्रांस हिमालय और सुलेमान पर्वत श्रेणी, ये सब किसका भाग है? पामीर की गांठ का। ठीक है, इसलिए कभी आपको स्टेटमेंट वाले सवाल में पूछ लिया जाता है कि मुख्य हिमालय ट्रांस हिमालय से प्राचीन पर्वत है, मुख्य हिमालय ट्रांस हिमालय की तुलना में नई पर्वत है। ठीक है, इस टाइप से आपको सवाल पूछ लेगा। तो याद रखिएगा, जो मुख्य हिमालय है जिसे हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, ये आपको नवीन पर्वत है, यानी नई पर्वत है। जबकि जो ट्रांस हिमालय है ये क्या? उससे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, हालांकि वो भी नवीन पर्वत में ही आता है, लेकिन हिमालय के निर्माण से पहले इसका निर्माण हुआ था ट्रांस हिमालय का। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय किसका भाग है? आपको पामीर की गांठ का। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है ये कितने भागों में है? 3 भागों में, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। ठीक है, तो दूसरी पर्वत श्रेणी फिर यहाँ पर इसके नीचे है, तो ये आपको क्या है? लद्दाख है। ठीक है, तो पहला क्या है? काराकोरम, दूसरा क्या है? लद्दाख, तीसरा क्या है आपको? जस्कर। ये आपको सबसे नीचे है, ये आपको सबसे नीचे जो है ये क्या है? जस्कर है। ठीक है, तो ये 3 पर्वत श्रेणी जो है आप याद रखेंगे, इनका जो विस्तार है ये आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसका विस्तार जो है वो कहां कहां है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो है ये जो है आपको क्या है? काराकोरम। ये क्या है? काराकोरम। ठीक है, जो सेकेंड है ये क्या आपको? लद्दाख। ठीक है, और जो थर्ड है ये आपको क्या है? जस्कर। ये तीनों का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 पर्वत श्रेणी जो है आपको काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, ठीक है, ये तीनों ही आपको क्या है? ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, और यहीं पर आपको तिब्बत में, यहाँ पर ये तिब्बत का एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है? कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी जो है ये भी काराकोरम का ही भाग है। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी जो है वो क्या है? काराकोरम का ही भाग है, जो कि कहां पर है? तिब्बत में है। क्लियर है? उसको बना नहीं रहे हैं, क्योंकि आप भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी का काम नहीं है, लेकिन आपको आगे पढ़ाया जाएगा नदी वाले समय में। जब नदी के क्लास को लिया जाएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा, क्योंकि कैलाश पर्वत श्रेणी के पास से आपको 2 मुख्य नदी निकलती है, एक सिंधु नदी, दूसरा आपको ब्रह्मपुत्र नदी। तो वहां पर उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर काराकोरम और लद्दाख जो है इसके बीच में ही जो है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जो है घाटियां वगैरह है, दर्रे वगैरह है। ठीक है, तो घाटी और दर्रों का भी एक अलग चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जहां पर कौन कौन से दर्रे हैं, किसको कहां से मिलाती है, यहां से भी एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो दर्रे और घाटियों का एक अलग क्लास आपको लिया जाएगा। ठीक है, इसी काराकोरम में जो है आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? केटू। ठीक है, तो जो काराकोरम है, इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम केटू है। ठीक है, जिसे हम लोग गार्डविन अश्विनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
इसी को हम K2 कहते हैं, ठीक है। इसी को हम गार्डियन नेशनल कहते हैं, इसी को हम गौरी नंदा पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। तो गौरी नंदा पर्वत भी आपको जो है इसका नाम है। आगे एक और पर्वत पढ़ेंगे नंदा देवी, तो नंदा देवी अलग है, गौरी नंदा अलग है। तो गौरी नंदा किसको कहा जाता है? K2 को कहा जाता है, ठीक है। ये सब आगे आपको लिखा भी देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर फिर आ जाइए कि आपको बताया गया कि ट्रांस हिमालय जो है, जिसे हम लोग पहाड़ हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये कितने भागों में है? 3, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 भारत में, और कैलाश वाला कहाँ? तिब्बत में, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर कहाँ पर है ये आप समझ गए, ठीक है। और ये ट्रांस हिमालय जो है, इसका जो बनावट है, ठीक है, वो किसकी देन है? तो पामीर की घाट की देन है, ठीक है। जो जास्कर वाला भाग है, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपरी वाला भाग है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वो आपको ट्रांस हिमालय का भाग है, जबकि जो निचले हिस्सा है वो आपको महान हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए ये काउंटिंग दोनों में होता है, ठीक है। तो अब महान हिमालय क्या है उसको समझिए। देखिए, तो श्रेणियों के आधार पर पहला हिमालय क्या हो गया आपको? ट्रांस हिमालय, ठीक है। अगर हम दूसरे हिमालय की बात करेंगे तो दूसरा हिमालय जो है ये कहलाता है मुख्य हिमालय। ये क्या होता है? मुख्य हिमालय, ठीक है। तो जो मुख्य हिमालय है, ठीक है, यह जो है आपको 2500 किलोमीटर की लंबी पहाड़ी है, यह पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो कि आपको जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक और नीचे आपको मिजोरम तक जाती है, ठीक है। तो मुख्य हिमालय जो है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले जो है उसे कहते हैं हम हिमाद्री, जो सबसे पहला उसे हम क्या कहते हैं? हिमाद्री, ठीक है। इसे वृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे वृहद हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा आपको है वो है मध्य हिमालय। क्या है? मध्य हिमालय, जिसे हम लोग लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मध्य और लघु दोनों जो है बीच वाले का ही नाम है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है शिवालिक। तीसरा क्या है? शिवालिक, ठीक है। तो जो मुख्य हिमालय है ये कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। अब इसको यहाँ डायग्राम पर देखिए, यहां से जो है एक पर्वत श्रेणी आपको निकलती है, ठीक है, ये आपको एक पर्वत श्रेणी निकलती है। फिर यहीं से आपको क्या है? दूसरी पर्वत श्रेणी है, ये आपको खंड खंड में है, टूटा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दूसरी पर्वत श्रेणी हो गई। और ये नीचे आपको क्या है? तीसरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको डायग्राम के अनुसार जो है थोड़ा सा नीचे हो गया, क्योंकि ये आपका नेपाल वाला इलाका है, नेपाल से ये आपको ऊपर ही रहना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चूंकि डायग्राम जब बनाते हैं तो थोड़ा बोर्ड पे एडजस्ट करने में दिक्कत होता है, थोड़ा लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको मैदानी इलाका में थोड़ा आ गया है, लेकिन जब आप कॉपी में नोट करेंगे तो इसको जो है रखिएगा कहाँ? नेपाल के पास, ये जो नेपाल वाला है बाउंड्री यहाँ तक। ये आपको समझाने के लिए जो थोड़ा सा नीचे कर दिया गया ताकि बीच में स्पेस बन जाए, तो आपको लिखा जा सके कुछ, ठीक है। तो यह जो 3 पर्वत श्रेणी है, इनमें से जो पहला है, इस पहले वाले का नाम जो सबसे ऊपर है, इसको कहते हैं महान हिमालय, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? महान हिमालय। इसी को हिमाद्री और वृहद कहते हैं, इसी का नाम है। इसको महान कहिए या हिमाद्री कहिए या वृहद कहिए, सब इसी का नाम है। जो सेकेंड वाला हिमालय है रेंज, ये जो दूसरा देख रहे हैं, ये है आपको मध्य हिमालय। ये क्या है? मध्य हिमालय। इसी को हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो ये तीसरा है इसको कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक। तो जो मुख्य हिमालय है इसका जो विभाजन है वो कितने भागों में है? 3 भागों में है, जिनमें से जो सबसे ऊपर है वो क्या है? महान हिमालय। और इसी महान हिमालय में जो है आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। तो यहीं पर आपको क्या है? एक चोटी है, ठीक है, और जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है यह किस पर्वत श्रेणी में है।
तो ये आपको है क्या, जो महान हिमालय है, तो महान हिमालय पर्वत श्रेणी में है, इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। हाँ ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला जो तीन, हाँ, हिमाद्री जो बोलते हैं, ये महान हिमालय को बोलते हैं, तीनों हिमालय को मिला के उसको हिमाद्री बोला जाता है। महान हिमालय को, महान हिमालय को, ठीक है। हिमाद्री बोलते हैं। हाँ, तो महान हिमालय में ये जो आपको माउंट एवरेस्ट है, तो यहाँ पर आपको इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है बता सकते हैं आप लोग, 8,848, ठीक है, मीटर। आप इसको लेके चल सकते हैं, आजकल का डेटा जो है तो 8,848.9 मीटर, 8,850 मीटर देता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में या तो 8,848 लिखा हुआ रहेगा या 8,850, पॉइंट वाला नहीं रहता है। तो इसलिए आप दोनों ही याद रखिएगा कि अगर 8,848 है इसे टिक करना है, और नहीं तो 8,850 है तो जो आपको मिल जाए उसी को आप टिक कर देंगे। तो दोनों में जो आपके एग्जाम में दिख जाए ऑप्शन में, आपको वो टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी या कहिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, दोनों एक ही चीज है। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो भी आपको माउंट एवरेस्ट, और अगर आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो भी माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? यह जो महान हिमालय वाला भाग है ये आपको सबसे ऊपर है, जिसके कारण ये हमेशा क्या होता है, आपको बर्फ से ढका रहता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो आपको 6,000 मीटर है। तो यहाँ पर लोग बहुत कम जाते हैं। जो मध्य हिमालय है ये आपको बीच में है, ये अच्छे टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर है, घूमने फिरने के जो अधिकतर आपको जगह है पर्वतीय क्षेत्र वो आपको यहीं पर है, जो कि आपको लिखाएंगे भी आगे। और शिवालिक सबसे नीचे का भाग है। तो यहाँ पर आपको दूसरा जो है मुख्य हिमालय, ये क्या हो गया आपको तीन भागों में, जिसे हम हिमाद्री या वृहद हिमालय कहेंगे, या इसी को हम महान हिमालय कहेंगे। तो यहाँ महान हिमालय का भी नाम लिख लीजिए, तो महान हिमालय भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं, ठीक है। बीच में आपको मध्य या लघु हिमालय, और सबसे नीचे आपको क्या, शिवालिक हिमालय। अब इसका जो है तीसरा विभाजन हम देखेंगे, जिसे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां या पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। दूसरा जो है वो क्या है, पूर्वोत्तर की पहाड़ी या पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक है। तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियां है वो जो आपको ये 7 सिस्टर वाले राज्य है, इनको एक अलग कैटेगरी में लेके हम लोग चलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ी। क्या कहते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ी। हालांकि पूर्वांचल की पहाड़ी को जो है मुख्य हिमालय के साथ ही देखते हैं, इसलिए इसमें कुछ विशेष नहीं है। केवल आपको कभी पूछ लिया जाए कि पूर्वांचल की पहाड़ियां जो वो कहाँ पर है, तो जिससे 7 सिस्टर वाले राज्य हैं वहां पर, ठीक है। इसको हम लोग मुख्य हिमालय के साथ ही पढ़ते हैं। क्लियर है? तो हिमालय का जो विभाजन है श्रेणियों के आधार पर क्या है, 3 प्रकार के हैं, ठीक है। जिनमें से ट्रांस हिमालय है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पहाड़ हिमालय, ठीक है। फिर मुख्य हिमालय है, ठीक है। फिर आपको पूर्वांचल की पहाड़ी, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में आपको 3 प्रकार होगा, जो भारत में है, और एक आपको तिब्बत में है। मुख्य हिमालय में भी आपको 3 भाग होगा, जिसमें आपको महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर जो काराकोरम लद्दाख जास्कर है, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो दिख गया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ पर मिल जाता है, कहाँ, महान हिमालय में। और ये K2 क्या है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हालांकि ये है कहाँ वर्तमान में, पीओके वाले क्षेत्र में। कहाँ पर है, पीओके वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। K2 की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, बता सकते हैं कोई? इसकी हाइट है आपको 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे हम लोग गॉडविन अश्नी के नाम से जानते हैं, या फिर गोलनंदा पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपको क्या हो गया, श्रेणियों के आधार पर इसका विभाजन, जो कि आपने डायग्राम में भी देख लिया किस प्रकार से इसका विभाजन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रादेशिक विभाजन को, ठीक है। तो प्रादेशिक विभाजन के लिए जो है थोड़ा मैप वर्क कर लेते हैं, ठीक है। कि ऊपर जो है आपको जम्मू कश्मीर से शुरू होकर जो पर्वत है ये इस प्रकार से जो है आगे बढ़ती है, ठीक है। और ये आपको क्या है,
3 श्रेणियों में बटा हुआ है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि जो मुख्य हिमालय है इसका आकार कैसा है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो इसे हम अर्धचंद्राकार कहते हैं। ठीक है, ये आधा चांद की तरफ है, नीचे बीच में क्या डाउन है, दोनों साइड क्या आपको उठा हुआ है, इसलिए इसे अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ नदियां बहती है, जैसे आप देखेंगे कि यह जो लद्दाख वाला इलाका है, तो यहाँ से एक नदी आपको निकलती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, जो कि आपको लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है। और यहाँ पर आप जो है याद रख सकते हैं, यहीं पर आपको एक स्थान का नाम जिसे हम लोग कहते हैं लेह, तो लेह का नाम सुने हैं? तो लेह आपको लद्दाख की राजधानी है। तो ये आपको लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में ही आपको क्या है? लेह है। ठीक है, और इसी रास्ते से, यही जो बीच में रास्ता है, यहीं पर आपको दर्रे हैं, इन्हीं दर्रों से होकर निकलती है क्या? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, जो निकलती कहां से है? तो यहाँ तिब्बत वाले रेंज से, कैलाश मानसरोवर के पास, और ये होकर बहती है लद्दाख और जास्कर होते हुए, फिर ये जाकर आपको पाकिस्तान में चली जाती है। ये सब आपको नदी तंत्र में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि लेह जो है ये किस पर्वत श्रेणी के बीच में है, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में है। क्लियर है? और यहाँ पर जो आपको नीचे का महान हिमालय है, ये पीर पंजाल वाला इलाका, कश्मीर वाला जो इलाका है, ठीक है, इसके और जास्कर के बीच में यहीं पर आपको क्या है? कश्मीर घाटी है। ठीक है, क्या है? कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर वैली यहीं पर आपको है। ठीक है, तो लेह वाला जो स्थान है ये आपको जो है भारत का शीत मरुस्थल कहलाता है। पता है आप लोग को? शीत मरुस्थल। ठीक है, होता क्या है देखिए, जो ये ट्रांस हिमालय वाला भाग है, यहाँ पर जो है वनस्पतियां कम है। यहाँ पर जो है वनस्पति क्या है? कम है। यहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या, सब बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो बर्फ के रूप में जमा हो तो बारिश होगी कहाँ? बारिश तो तब होगी जब वो टेम्परेचर जो था रहेगा, गर्मी रहेगा। टेम्परेचर जहाँ कम रहेगा वो तो पानी बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, जहां बर्फ से हमेशा ढका रहेगा तो वहां पर तो वनस्पति होंगे नहीं। ठीक है, बारिश होगी नहीं, तो वनस्पति नहीं होने के कारण, मतलब है लेकिन कम है, तो वनस्पति जो है यहाँ पर कम होने के कारण और बारिश कम होने के कारण जो है यहाँ का जो एरिया है आपको, ये क्या है? अधिकतर जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो मरुस्थलीय का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का मतलब क्या? मरी हुई भूमि। और मरी हुई भूमि किसे कहेंगे? जहां पानी का अभाव रहेगा, जहां क्या होगा? पानी का अभाव होगा। ठीक है, तो मरुस्थल हमारे यहाँ दो को पढ़ना होता है। एक है आपको थार मरुस्थल, जो आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया गया था। तो थार मरुस्थल क्या है? उष्ण मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। ठीक है, और जो लेह है ये क्या आपको? शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल। ठीक है, तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा लेह, और उष्ण या गर्म मरुस्थल पूछे तो थार। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाइए, ये हमारा क्या है? मुख्य हिमालय का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेह के पास से ही जो है लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है आपको सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता को, है ना? और इसके बाद एक नदी निकलती है आपको, जिसका नाम है आपको सतलुज। क्या नाम है? सतलुज या सतलज, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि सतलुज नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है ना? इसके बाद एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपको काली नदी। ठीक है, इसका नाम क्या है? काली नदी। ठीक है, चौथी आपको नदी तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ठीक है, और पांचवी जो नदी है, ठीक है, ये समझे कि हिमालय का बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हिमालय को इसके अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, ये बाउंड्री बनाने का काम करती है। ठीक है, इसको हम लोग जो है दिहांग के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरे भारत में जो है इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सुने हैं? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी को जो है
हम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और चीन में इसी को हम सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में यारलुंग जांगपो के नाम से जानते हैं। इसके अलग अलग नाम है जो आपको हम बताएंगे आगे नदी तंत्र में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो इसका नाम है दिहांग, और भारत के केवल 2 राज्यों में ये नदी बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग, असम में आने के बाद इसका नाम हो जाता है आपको क्या, ब्रह्मपुत्र, और पूरे भारत में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। तो जो सिंधु नदी है और सतलज नदी है, इसके बीच का जो भाग है, इसी को कहा जाता है आपको क्या, कश्मीर या पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है, कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है। जो सतलुज और काली नदी है, इसके बीच के भाग को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। जो काली और तिस्ता नदी है, इसके बीच के भाग को कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय, ठीक है। और जो तिस्ता और दिहांग के बीच है, इसे क्या कहते हैं, असम हिमालय। क्या कहते हैं, असम हिमालय, ठीक है। तो ये सब जो सिंधु है, सतलुज है, ये सब क्या है, नदियां हैं। ये सब क्या है आपको, नदियां हैं, ठीक है। सिंधु, सतलुज, काली, तिस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या आपको नदियां हैं, ठीक है। और इन नदियों के द्वारा जो है हिमालय का विभाजन किया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व हिमालय का विभाजन किनके द्वारा होता है। तो पश्चिम से पूर्व पूछा जाएगा तो याद रखिएगा नदियों के द्वारा, ठीक है। इधर जो हमारा क्या है, वेस्ट है, ठीक है, और इधर हमारा क्या है, ईस्ट है, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व जो हिमालय का विभाजन किया गया है, ये किसके द्वारा, नदियों के द्वारा, जिनमें से 5 नदियां हैं, ठीक है। और इस 5 नदियों के द्वारा जो है 4 भागों में से बांटा गया है। क्लियर है। तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको हिमालय का जो है क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है। आपको चारों नाम दे दिया जाएगा, ठीक है, कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल, असम। फिर उल्टा दे देगा असम, नेपाल, कुमाऊं, कश्मीर। फिर कुमाऊं, नेपाल, असम, कश्मीर, इस तरह से दे देगा। और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो पश्चिम से पूर्व अगर पूछा जाएगा तो पश्चिम मतलब क्या शुरू करेंगे, कश्मीर से, कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल, असम। अगर पूर्व से पश्चिम पूछ लिया जाए तो असम, नेपाल, कुमाऊं, कश्मीर। तो ये दोनों ही तरफ से जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, यानी अगर आपसे उत्तर से दक्षिण पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सबसे ऊपर आपको क्या, ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर क्या, ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर इससे दक्षिण अगर हम आएंगे तो आपको जो हो जाएगा महान हिमालय। क्या हो जाएगा, महान हिमालय, ठीक है। ये सब आपको सीरीज लगाने के लिए दिया जाता है, इसलिए याद रखेंगे। महान के बाद क्या, मध्य हिमालय। क्या हो जाएगा, मध्य हिमालय, ठीक है। और फिर सबसे नीचे जो है वो क्या है, शिवालिक, ठीक है। तो शिवालिक जो है सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये आपको उत्तर से दक्षिण सीरीज है, ये क्या है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। ये आपको नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। आपको ट्रांस हिमालय में भी कभी सीरीज लगाने के लिए अगर आपको दे दिया जाए तो आप एकदम क्रम से याद रखेंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर बोल दे, ठीक है। तो आप जो है इसका सीरीज लगा सकते हैं कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये उत्तर से दक्षिण का क्या है, सीरीज है। यहां तक क्लियर है। तो ये आपको जो है उत्तरी पर्वतों का क्या है, विभाजन है, ठीक है, कि किस किस रूप में विभाजन किया गया है, कैसे आपको हिमालय जो है बटा हुआ है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण का भी क्रम आपको बता दिया गया, ठीक है, कि उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो पहले क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, ठीक है। और अगर हम पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए, हाँ बोलिए। हाँ, उत्तर दक्षिण की तरफ बहता है। हाँ, हिमालय से निकलती है नदियां और मैदान की तरफ आके बहती है। तो ऊपर जो है उत्तर में क्या आपको पर्वत है, उसके नीचे आपको क्या है, मैदान है। इसकी पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया था, आप थे कि नहीं थे पिछली क्लास में,
पूरा भारत का भौतिक विभाजन बताया गया था, पूरा भारत का मैप बना के कि कहाँ आपको पर्वत है, कहाँ आपको मैदान है, कहाँ पठार है। ठीक है ना। ये क्रम भी अगर कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर है आपको पर्वत, ठीक है, यहाँ भी क्रम कभी आपसे पूछ लिया जाए, पर्वत के नीचे आपको है मैदान, ठीक है, फिर मैदान के जो नीचे है ये है आपको पठार, ठीक है, और जो पठार है इसके नीचे आपको है हिंद महासागर, ठीक है, इसके नीचे क्या है, हिंद महासागर। ये भी कभी क्रम आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो पर्वत का है उत्तर में, ऊपर में है, तो नदियां जब भी बहेगी तो ऊपर से ही नीचे आएगी, क्योंकि पर्वतों से बहते हुए कहाँ आना है इसको, मैदान में, ठीक है। और इन मैदानों का जो निर्माण हुआ है वो भी इन्हीं नदियों से हुआ है, कि जो पर्वतों से बहते हुए ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, तो अपने साथ गाद अवसाद लेकर वो आ रहे थे, मलबे को लेकर आ रहे थे, तो उन्हीं मलबों से, उन्हीं अवसादों से मैदानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो जब आपको हिमालय से निकलती है ये नदियां तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, लेकिन जब मैदानी भाग में आती है तब जो है वो आपको दिशा बदलती है कि पूरब से पश्चिम बहेगी या पश्चिम से पूरब। जैसे गंगा को हम देखेंगे, गंगा आपको उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, ठीक है, और वो आपको उत्तराखंड के बाद जो आती है कहाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर क्या हो जाती है, वो पूरब दिशा की ओर मुड़ जाती है, फिर उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, फिर आपको बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो पहले जो आपको पर्वत से निकल रही है नदियां वो क्या है, आपको उत्तर से दक्षिण की ओर, क्लियर है। चलिए, और यहां तक में कोई डाउट है अगर आप लोग का तो वो पूछ लीजिए, यहां तक में किसी को कहीं कुछ समझने में अगर कुछ दिक्कत है तो वो पूछ लीजिए। चलिए देखिए, तो ये आपको जो है हिमालय के बारे में एक परिचय हुआ, किस प्रकार से इसका विभाजन हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए, ठीक है, कि अभी जो आप जान रहे थे ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है, तो जो ट्रांस हिमालय है, सबसे पहले तो आपने जाना कि ये जो है कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में, जो कि भारत में है और एक आपको तिब्बत वाले एरिया में है, ठीक है। देखिए, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, ये कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण जो है वो कब हुआ था। तो इसका निर्माण माना जाता है कि 110 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था, 110 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व तक, यानी 4 करोड़ वर्ष पहले ही जो है इसका आपको निर्माण हुआ था, ठीक है। तो 11 करोड़ से लेकर 4 करोड़ वर्ष के बीच में, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाता है किस युग में हुआ था, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्रिटेशियस युग, ठीक है, क्रिटेशियस युग। सुनेंगे आप लोग जो है, ये सब नहीं सुने हैं क्योंकि विश्व का भूगोल नहीं पढ़े हैं। जब विश्व का भूगोल आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग को चट्टान वाले में भी बताए थे कि जब हम विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे तब वहां पर आप लोग जो है महाकल्प, कल्प, युग, इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है केवल याद रखना है आपको कि जो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है वो क्रिटेशियस युग में हुआ है, ठीक है। किसमें हुआ है, क्रिटेशियस युग में। जो समय क्या था, तो 110 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 11 करोड़ से 4 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच में, ठीक है। ये जो ट्रांस हिमालय है इसका जो है आपको 4 भाग हो गया, ठीक है, जिनमें से एक आपको क्या है, काराकोरम, दूसरा क्या है लद्दाख, तीसरा क्या है जास्कर, और चौथा क्या है कैलाश, ठीक है। तो ये 4 जो आपका रेंज है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेंज, रेंज का होता है श्रेणी, ठीक है। तो ये जो 4 रेंज है, इन चारों रेंज के बारे में आपको अलग अलग से पढ़ना है, लेकिन कैलाश को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहां आपके एग्जाम में जो है सवाल नहीं पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है नदी से रिलेटेड कैलाश के बारे में, तो वहां पर नदी वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, तो इसकी जो समय है क्या है आपको, क्रिटेशियस युग, ठीक है। यह वह युग था जब आपका इस हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था, ठीक है। इसलिए आपसे यहाँ सवाल बनता है कि मुख्य हिमालय से ये प्राचीन है कि नवीन है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि ये आपको मुख्य हिमालय से क्या है, प्राचीन है, ठीक है।
मुख्य हिमालय से क्या है, प्राचीन। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये मुख्य हिमालय से क्या है, प्राचीन है। तो प्राचीन मतलब क्या, पुराना। ठीक है, हाँ, ट्रांस हिमालय। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी जो चौड़ाई है वो आपको जो है लगभग 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो चौड़ाई जो है वो क्या है, लगभग 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय से ये सब कुछ पॉइंट्स आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ, 110 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, या करोड़ में पूछा जाए तो 11 करोड़ से 4 करोड़ वर्ष पूर्व। किस युग में, तो क्रिटेशियस युग में। ठीक है, और इसके 4 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जैसलमेर, कैलाश। मुख्य हिमालय से ये क्या है, प्राचीन है यानी पुराना है। इसकी चौड़ाई क्या है, लगभग 40 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, और एक चीज वहां पर देखे थे कि ये पामीर ग्रंथि या गांठ का ये, ठीक है, का भाग है। ठीक है, इसी का ये क्या आपको भाग है। ये कुछ पॉइंट आप ट्रांस हिमालय के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं ट्रांस हिमालय में जो है आपको पहली जो पोर्शन है वो क्या है, काराकोरम। ठीक है, तो काराकोरम के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल कम बनते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट है, बस उसको देखना है। ठीक है, ज्यादा यहाँ से सवाल आपको नहीं बनता है। ठीक है, तो ये जो काराकोरम है ये आपको क्या है, ट्रांस हिमालय कहिए या केवल हिमालय कहिए। ठीक है, तो इसका क्या है, सबसे उत्तरी भाग। तो ट्रांस हिमालय का उत्तरतम भाग है, सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है, और काराकोरम को जो है एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको है। ठीक है, हाँ, कि एशिया का रीढ़ जो है वह किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, तो ये है काराकोरम। क्या है, काराकोरम। ठीक है, तो ये 2 बातें जो है आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर एक चोटी देखें, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन है, K2 है। ठीक है, और K2 को हम क्या क्या नाम जानते हैं, तो गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, और गौरी नंदा। ठीक है, तो ये तीनों जो है एक ही है। ठीक है, तो जो काराकोरम की ऊंची चोटी वो क्या है, K2 है, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा पर्वत कहते हैं। ठीक है, यहां से एक चीज और आपको याद रखना है, ये जो K2 है, ठीक है, यह आपको क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो दोनों सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, K2 है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो K2 है, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो पूछ लिया जाए तो भी K2 है। ठीक है, और ये K2 है कहां पर स्थित, पीओके वाले रेंज में। कहां पर है, पीओके वाले रेंज में। और पीओके क्या होता है ये आपको पिछली क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक और पॉइंट यहां से आप लिख सकते हैं, काराकोरम से ही जो है आपको एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी। ठीक है, ये क्या है, श्योक नदी। आपसे पूछा जाएगा श्योक नदी जो है किस रेंज से निकलती है, तो ये आपको क्या है, काराकोरम रेंज से निकलती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी से। ठीक है, ये है क्या श्योक नदी, ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, तो जो बड़ी नदी का सहायक छोटी नदी होती है, ठीक है, तो ये आपको सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, तो सिंधु की सहायक नदी के तौर पर जो हम लोग जानते हैं किसको, श्योक नदी को। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका यहाँ पर एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाते हैं।
तो अगला जो आपका पर्वत श्रेणी है वो क्या है? लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख की भी दो ही बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, इसको फटाफट जान लीजिए। पहला तो ये कि ये काराकोरम के दक्षिण में है, जो कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, है ना। तो काराकोरम के दक्षिण में है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर आप बात याद रख सकते हैं कि ये जो है उत्तर से श्योक और दक्षिण से सिंधु नदी के बीच में है, ठीक है। तो ये भी बातें जो है आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो लद्दाख श्रेणी है इसके ऊपर से एक नदी बहती है जिसका नाम है क्या? श्योक, ठीक है। और इसके नीचे से एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है? सिंधु, ठीक है। तो जो आपको लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये आपको दोनों तरफ से जो है नदी से जो है जुड़ा हुआ है। उत्तर में आपको श्योक से और दक्षिण में आपको सिंधु से, ठीक है। तो ये भी बातें जो है आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आपका आ जाता है वो क्या है? जास्कर, ठीक है। तो जास्कर में एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि इसे महान हिमालय का भाग माना जाता है, ठीक है। तो माना जाता है कि ये क्या है? महान हिमालय का भाग है, लेकिन इसे रखा कहा जाता है? ट्रांस हिमालय में, ठीक है। तो इसे ट्रांस हिमालय में रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी बात जो है आपको याद रखना है कि माना जाता है कि जास्कर पर्वत श्रेणी जो है वो आपको काफी नीचे है, ठीक है। और जो महान हिमालय है इसी से आपको सटा हुआ जुड़ा हुआ है, इसलिए महान हिमालय का जो एक भाग माना जाता है। लेकिन विभाजन की दृष्टि से जो है इसे जो है हम रखते कहाँ है? ट्रांस हिमालय में, क्योंकि ये तीनों ही जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों क्या है? आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रेंज में, हिमाचल प्रदेश रेंज में। जबकि जो महान हिमालय है ये क्या आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है। इसलिए इसको जो है ट्रांस हिमालय की ही श्रेणी में रख दिया जाता है। क्लियर है? जास्कर की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत, ठीक है। ये भी पीओके में ही है, ठीक है। ये भी क्या आपको, हाँ, पीओके में ही है, ठीक है। डायग्राम में था नीचे किया गया है, आप लोग को पहले बताए थे कि डायग्राम में था सर क्या क्या है, पर्वत को था सर नीचे किया गया ताकि स्पेस बन सके समझाने के लिए, ठीक है। ये था एक्सपेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पीओके क्षेत्र में है, ठीक है। और ऊंचाई आपको जो है इसका पूछा जाएगा तो बताइए दिए 8124 मीटर या कहीं कहीं आपको 8126 मीटर भी होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में जो मिल जाए वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये आपका हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन बताया गया और श्रेणी के अनुसार विभाजन बताया गया, ठीक है। और ट्रांस हिमालय से संबंधित जो आपको पर्वत श्रेणियां हैं इसके बारे में आपको बताया गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है पढ़ेंगे क्या? मुख्य हिमालय के बारे में। इसमें कौन कौन सी चोटी है, क्या क्या इसमें है, क्या विभाजन है, नहीं है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी आज की क्लास को जो है यही रहने देते हैं, आगे जो आपको कल की क्लास में होगी, ठीक है।